यहाँ पर देखते हैं, ये दो क्वेश्चन देख रहे हैं। दो क्वेश्चन जो साधारण ब्याज का है, दो क्वेश्चन साधारण ब्याज का है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपये मतलब 575 का ब्याज मिलता है या ब्याज मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसी मिलती जुलती क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि मूलधन है 1500 का 5% वार्षिक ब्याज, 5% जो है वो रेट है। इसमें 7 वर्ष और 8 माह में साधारण ब्याज कितना होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें दूसरे क्वेश्चन से ही साधारण ब्याज का, यहाँ पर देखेंगे ब्याज भी दो प्रकार से, जैसे सिंपल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये दूसरे क्वेश्चन में अगर ये दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो साधारण ब्याज का 50% से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिए है, ध्यान क्या रखना है कि 5% वार्षिक दर बोला है, और यहाँ पर दिया है समय को 7 वर्ष और 8 माह। 8 माह भी दिया है और 7 वर्ष। वार्षिक दर में वर्ष तो ठीक है, लेकिन ये माह है, इस माह को भी वर्ष में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज को पहले समझ लेते हैं। तो साधारण ब्याज होता है, इसका फार्मूला है साधारण ब्याज का कि ये मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब एक चीज देख लेंगे, साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलेंगे SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन को बोलेंगे प्रिंसिपल, और दर को बोलेंगे रेट, और समय को बोलेंगे टाइम। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मूलधन कितना दिया है? 1500 रुपए। दर कितना दिया है? ये 5%। यहां दर में एक चीज ध्यान रखना, दर जब भी दिया रहेगा वो परसेंट में ही दिया रहेगा। और समय कितना दिया है? समय दिया है 7 वर्ष और 8 माह। अब यहां पर ये करेंगे, 7 वर्ष दिया है और 8 माह। तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करना है। पूरे को 7 माह और 7 वर्ष और 8 माह है, यहाँ पर माह में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वार्षिक दिया है। वार्षिक मतलब एनुअल में दिया है। तो ये 7 ईयर्स है, तो इसको भी ईयर्स में बदलना पड़ेगा। 7 ईयर्स और 8 मंथ, इन दोनों को एक साथ लिखना है। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, 7 वर्ष के साथ 8 माह को जोड़ेंगे तो कुल कितने माह होता है? 8 माह। ये कुल 12 माह होता है, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे 8 को। यहाँ से हमारे क्वेश्चन में दिया है 8 माह, तो ये 8 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि पूरा वर्ष में एक साल में 12 माह होता है। तो यहाँ पर आगे इसको बना लेते हैं, 7 प्लस ये 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये 2/3। अब इसको एलसीएम निकाल करके यहाँ आगे इसका वर्ष निकाल लेंगे। तो यहाँ पर नीचे में आएगा 3 1 जा 3, और इसका इधर से डिवाइड करेंगे, मल्टी करेंगे, तो 7 3 जा 7 तिया 21 31
21, सॉरी 21 होगा और 2 को प्लस कर देंगे तो 23 हो जाएगा। वर्ष या ईयर्स। यहां पर देखेंगे कि मूलधन होता क्या है। जैसे यहां पर तो दिया है कि साधारण ब्याज निकालना है, मूलधन है, दर है, समय है। मूलधन होता क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से ब्याज में कोई पैसा लेता है तो जो मेन मूल्य रहता है, जैसे कि हम लोग 5,000 लिए उधार में या 15,000, जैसे इस क्वेश्चन में 1500 उधार लिया है, तो जितना उधार लेंगे उसको बोलते हैं मूलधन या प्रिंसिपल। कितना परसेंट की दर से लेंगे, जैसे कि ये वार्षिक बोल रहा है, कोई मंथली भी लेता है तो मंथली लेगा तो मंथली में आएगा, और वार्षिक अगर बोलेंगे तो वार्षिक में। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है वार्षिक करके। अब कितने साल के लिए लेता है, अगर कोई फिक्स कर देता है कि मैं इतने वर्ष में लूंगा करके, जैसे कि इस क्वेश्चन के अनुसार से दिया है 7 वर्ष और 8 माह, 7 वर्ष और 8 माह के लिए वो उधार ले रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को एसआई भी बोलते हैं, शॉर्टकट में एसआई। ठीक, अब ध्यान ये देना है इसमें, इस क्वेश्चन के लिए समय यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 7 + 8/12, तो यहाँ पर काट देंगे 4 से, और ये 4 से कटेगा तो 2 बार में जाएगा और 3 बार में, तो 7 तिया 21 और 2 को जोड़ देंगे तो 23 होगा। 23/3, ये यहाँ पर अपान में 3 है तो ईयर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये साधारण ब्याज का फार्मूला याद रखना है। इसी फार्मूला से जो जो याद निकालना है वो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर साधारण ब्याज ही निकाल रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में कितनी राशि बोल रहे हैं, मतलब यहीं पर प्रिंसिपल निकालना है। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना है और इस क्वेश्चन में ब्याज निकालना है, तो फार्मूला यही रहेगा। जैसे प्रिंसिपल निकालने के लिए मूलधन प्रिंसिपल यही रहेगा, बाकी जो उठ के ये बराबर के इस पार आ जाएगा, बराबर के इस पार आ जाएगा। और ये साधारण ब्याज तो यहाँ पर दे दिया, इतना लगेगा करके। चलो इसको पहले निकाल के देखेंगे, तो ये हो जाएगा, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल मतलब पी शॉर्टकट में पी बोलेंगे इसको, तो 1500, और यहाँ पर दर दिया है, दर है 5%, तो 5% में 5 बस लिखना है अभी। और समय दिया है, समय यहाँ पर लिख लेंगे 7 वर्ष 8 माह को 23/3 ये लिख लेना है। तो ये 23/3 और बटे में 100 है, तो ये पूरे के बटे में 100, तो ये भी एक साथ में लिख लेंगे, तो यहाँ पर ये मल्टी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर नीचे नीचे अगर करेंगे तो मल्टी हो जाएगा, ऊपर ऊपर करेंगे तो मल्टी हो जाएगा, अगर ऊपर नीचे करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर करते हैं, ये 0 0 को काट सकते हैं क्योंकि ये पूरे मल्टी में है, और ये इसको भी काट सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 5 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पर जैसे क्या क्या बच रहा है ऊपर में वो देख लेंगे। यहाँ पर 5 बचा है तो 5 को लिख लेंगे, मल्टी यहाँ पर फिर 5 बचा है तो 5 को लिख लेंगे, फिर मल्टी, और यहाँ पर 23 बचा है तो ये 23 को भी लिख लेंगे, 23। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मल्टी करेंगे तो अगर एक साथ गुणा करेंगे 5 5 जा 25, मतलब 5 5 25, और 25 को इसके साथ फिर गुणा करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणा 23। अब यहाँ पर देखेंगे, जब मल्टी करेंगे तो 23 का टेबल याद करने से, मतलब इसमें 23 में भूल सकते हैं एक बार, लेकिन 25 जो है वो आसान रहेगा। तो 25 का टेबल पहले 3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद 2 बार पढ़ेंगे। जैसे कि 25 3 जा 75, मतलब 25 या 75, 75 का 5
और ये 7 कैरी बच जाएगा 7, 25 दूनी 50, 50 और 7 ये हो जाएगा 57। तो यहाँ पर हमारे आंसर जो आता है वो 575 रुपये, मतलब 575 रुपीस, ये जो है वो उसका ब्याज हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ करना क्या है, इसमें तो साधारण ब्याज निकालने के लिए बोले थे तो वो निकाल दिए, इसमें साधारण ब्याज दिया है। अब इसमें सिर्फ फार्मूला को बस चेंज करते हैं, फार्मूला वही है, आगे पीछे कर देंगे क्योंकि कितनी वर्ष हमें बोला है तो मूलधन को वहीं पर रख दो। ये सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर ये हो जाएगा सॉल्यूशन टू सेकंड क्वेश्चन के लिए, ये मूलधन है, ये मूलधन अपनी जगह में रहेगा, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, इसको पी से शो कर देते हैं। और साधारण ब्याज ये भी अपनी जगह में रहेगा, साधारण ब्याज इसको बोलते हैं साधारण ब्याज मतलब SI। ये साधारण ब्याज अपने जगह में है, मूलधन भी अपने जगह में है, और यहाँ पर ये बराबर कर दिए है। ये सेकंड क्वेश्चन के लिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब देखेंगे यहाँ पर जो नीचे में है 100 बराबर के इस पार जाएगा तो वो मल्टी में हो जाएगा, और जो ये दो ठो ऊपर में है बराबर के इस पार आएगा तो वो बटे में हो जाएगा नीचे में, तो दोनों उठ के नीचे में आ जाएगा। ये दर, दर मतलब रेट, और समय मतलब टाइम। अब यहां पर देखेंगे मूलधन निकलेगा तो साधारण ब्याज इस क्वेश्चन के लिए दिया है 575 रुपये, तो यहाँ 575 रुपये लिखेंगे। दर दिया है 5%, तो यहाँ पर 5% लिखेंगे। और समय, समय ये निकाल के रखे हैं 23/3, तो 23 नीचे में आएगा और 3 ऊपर में आएगा।